नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 26 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं आपके हाथ को देख रही हूँ, मेरी नज़र दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जा रही है। वो है एक तो आपकी फर्स्ट फिंगर का इतना छोटा होना, और दूसरा आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना ज़्यादा गैप होना। ये दोनों ही चीज़ें टू बी वेरी फ्रैंक आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ख़राब है। वीडियो स्टार्ट वहीं से हो रहा है, बट आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत क्लियर साइन है। अब एक चीज़ तो ये है कि आपकी थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट होगी। मतलब आपको जो अपनी लाइफ में करना है वो करना है। अभी ऐसा व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होता है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी सोच जो होती है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है और वो किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। अब शादी जब या तो आपकी हो गई होगी या होने वाली होगी, 26 की उम्र है तो आसपास ही स्थिति रहती है ऐसे में। अब अगर शादी हो गई है तो फिर आप देख लेना भाई, कुछ ही दिनों में आपको ये इश्यूज़ दिखाई देने लग जाएंगे। आपस में बनेगी नहीं, ठीक है। और अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत पत्री मिलाकर शादी कीजिएगा। और कन्या के हाथ को देखिएगा, आपने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जिसकी मिली हुई हो, कोशिश कीजिए उससे शादी हो। शक्ल बाद में देखिएगा, हाथ पहले देखिएगा, वरना मैं लिख कर दे सकती हूँ 100% आपको मैरिड लाइफ में इशू आएंगे ही आएंगे। 100%, 99 भी नहीं है ये, 100% आएंगे। झगड़े होंगे ही होंगे। दूसरी एक कंडीशन बनेगी, देखो झगड़े वाली कंडीशन तो दिख ही रही है। दूसरी एक कंडीशन आ सकती है, पत्नी का शादी होते ही बीमार पड़ जाना। 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर वो बीमार पड़ने लग जाएंगी। कुछ लगा रहेगा और ये ताउम्र लगा रहेगा अगर आपने उपाय नहीं करे तो। ठीक है, आई डू एग्री, बहुत नेगेटिव बात से वीडियो शुरू हुई है, बट आपकी उम्र ऐसी है कि आपको आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। अब करना क्या है, देखो पहले चीज़ तो मैंने आपको बताया कि अगर शादी नहीं हुई है तो किससे करनी है, जिसकी ये रेखा मिली हुई है, क्योंकि फिर वो निभ के चलेंगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फिंगर होती है ना, ये होती है हमारी गुरु की फिंगर। आप अभी से ही उपाय शुरू कर दीजिए, चाहे शादी हो गई है चाहे शादी नहीं हुई है। मैंने बोला, मैं 100% बोल रही हूँ, मैं 99 भी नहीं बोल रही, 100% प्रॉब्लम आएगी। या तो पत्नी ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएंगी और अदरवाइज़ आर्ग्यूमेंट्स होंगे बहुत तगड़े वाले आपके। ठीक है। अब आपको करना क्या है, गुरु का मंत्र किया कीजिए, गुरु का बीज मंत्र जिसे हम कहते हैं। गुरु का बीज मंत्र आपको डेली सुनना है, एज अ मेडिटेशन सुन सकते हैं, उसको साथ साथ कर सकते हैं। यूट्यूब पे गुरु का बीज मंत्र जैसे ही आप डालेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार जिसे हम बोलते हैं थर्सडे, आपको गाय को पीली रोटी खिलानी है, यानी कि उसके अंदर हल्दी लगा के आपको रोटी बनानी है। उसके अंदर गुड़ रखिएगा, चने की दाल रखिएगा भिगी हुई, लाइक रात को एक मुट्ठी भिगो के रख दी, सुबह पानी निकाला, उसके ऊपर रखा, एक गुड़ का टुकड़ा रखा और गाय को खिलाइए, और 100% खिलाइए। ठीक है। ये इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे के कह रही हूँ क्योंकि मेरे अभी तक जितने हाथ देखे हैं और जितने व्यक्तियों के हाथ में ये स्थिति देखी है, वो 100 के 100 यही बोल रहे हैं कि हाँ भाई, 100% लोगों का ही कहना था कि इशू आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मैं ज़ोर डाल के कह रही हूँ। इसके बाद और क्या कीजिएगा, इसके बाद आप क्या कीजिए, गुरुवार वाले दिन किसी को पीला कपड़ा दान कर सकते हो, आप पीला फल दान कर सकते हो, आप पीला खाना दान कर सकते हो। लाइक तहारी बना लेते हैं हम, जिसे पीले चावल भी बोलते हैं, मीठे हो तो और अच्छी बात है, वो आपको दान करना चाहिए और लगातार करना है। माथे पर रोज़ हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना है। मैं बोल रही हूँ कि वो तिलक से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लगातार लगाना है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ये तो होगी मैरिड लाइफ की कहानी। यहाँ तो है दिक्कत। और दूसरा, बहुत कोशिश कीजिएगा अगर शादी नहीं हुई तो पत्री मिलाकर शादी करें, अच्छे से पत्री मिलाकर शादी करें। ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ना 1, 2, 3 जगह साइन आ रहे हैं। अब तीसरा साइन आ रहा है मस्तिष्क रेखा का टूटा हुआ होना। ठीक है, ये भी अच्छा साइन नहीं माना जाता, इसमें भी यही होता है। मैं या तो सर में लगती है बहुत तगड़ी चोट। ठीक है, और वो तगड़ी चोट भी मैं आपको बता दे रही हूँ, शनि के नीचे टूट रही है। ये शनि के नीचे टूट रही है तो लोहा, वाहन, कार, ठीक है, उससे चोट लग सकती है। मतलब जो लोहा से रिलेटेड चीज़ें वहाँ से चोट लग सकती है, पत्थर से भी लग सकती है ना, तो वो उससे बच के रहिएगा। किसी वाहन से भी दुर्घटना के चांसेस बनते हैं, तो उससे बच के रहिएगा। दूसरा, ये मैरिड लाइफ में भी उथल पुथल करवा देता है और अच्छी वाली करवा देता है, मतलब एकदम अच्छी वाली। ठीक है, इसका टूटना बिल्कुल शुभ नहीं है। अब आते हैं आगे, आगे की कहानी क्या चल रही है। अब आपके हाथ में है सूर्य की फिंगर एकदम बड़ी,
सूर्य की फिंगर बड़ी है, लेकिन ये देखो ये यहाँ से मोटी और फिर ये पतली होती चली गई। ठीक है, दिक्कतें तो बहुत हैं आपके हाथ में। ये निराशाजनक थिंकिंग देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हिम्मत वाला भी बनाएगी। हिम्मत कैसी? आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जहाँ जहाँ पैसे के डूबने के चांस होता है वहाँ जिसकी लंबी सूर्य की उंगली होती है वो पैसा लगाता ही लगाता है। ठीक है, वो डरता कम है इस चीज़ से। मिलनसार स्वभाव होता है, हंसता है, बोलता है, बहुत अच्छे इंसान होंगे आपके। ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे, आप झुक के नहीं चलेंगे। और मैरिज को क्यों मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ? क्योंकि उसमें झुकना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं ये वाली फिंगर की, इंटेलिजेंट होंगे, फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रहा है। अच्छा खासा आदमी इंटेलिजेंट होता है, बोलने का बढ़िया एकदम माहिर होता है। यहाँ देखें तो अगर माहिर जैसी बात करूँ तो खैर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल ठीक है। अगर ये देखो बुध पर्वत आपका अच्छा उठा हुआ है, देखने में अच्छे होते हैं ऐसे लोग, स्मार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आप जीवन रेखा को देखूं तो आपका स्वास्थ्य एकदम मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है, एकदम मजबूत, टिल डेथ, कोई दिक्कत यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, फिलहाल जीवन रेखा पे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि भाग्य रेखा जो है वो एक डीप साइन से स्टार्ट हो रखी है और फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, बट ठीक है। भाग्य रेखा को तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि आगे आगे जो है भाग्य रेखा पर कुछ इतने नेगेटिव साइन मुझे नहीं मिले हैं, वो बताऊंगी मैं आप भाग्य रेखा पर जब पहुँचेंगे। बट जीवन रेखा जो है आपकी एकदम बढ़िया है। अपने मकान बनने का योग एकदम क्लियर कट है आपके हाथ में, वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अभी तो नहीं, एक बन सकता है, बल्कि अर्ली एज में भी एक मकान हो सकता है आपके पास, हो सकता है पैटर्नल हो। ठीक है, एक मकान तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल अर्ली एज में, जैसे अभी 25-26 के हैं तो जल्दी ही बनने के चांसेस हैं, या पैटर्नल मिल रहा है तो फिर तो वो हो गई आपका। उसके बाद एक मकान बनेगा फिर से। अच्छा, कैसे पता लगाएं कौन सी एज में बनेगा ये वाला मकान? तो जितने यहाँ पर आप डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सामने से 10 डॉट लगाइए, यहाँ से भी 10 डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मिलाइए, जहाँ ये मिलेगा स्केल रख के मिलवाइएगा, वो 21 वर्ष का समय होगा। फिर इसको आगे मिलवाइएगा उतने 10 डॉट से ही, तो वो 42 वर्ष का समय होगा। जिस साल ये वाली रेखा ट्राइंगल को कंप्लीट कर रही है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है आपके हाथ में, ये जिस साल ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर रही है उसी साल जो है आपका एक और मकान बनेगा, हो सकता है 2 बन जाएं। आपके हाथ में प्रॉपर्टी के साइन बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, इस एज में भी एक ट्राइंगल है, इस एज में ट्राइंगल की फॉर्मेशन शुरू हुई है, तो पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे आप, पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। आगे आइए, भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा आपकी चल रही है, अभी 26 की उम्र है आपकी, 29 के आसपास दिक्कत दिख रही है, 29 के आसपास कोई परेशानी आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके 2-3 साल जाएंगे बहुत ख़तरनाक, ख़राब। एक सलाह देती हूँ बड़ी स्पष्ट शब्दों में, अपने नाम पर प्रॉपर्टी होना उसको अभी हटा दो, उसको अभी पेरेंट्स के नाम पर कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मैरिज में बहुत बड़े पंगे दिखाई दे रहे हैं। कल को कोई इस तरह का लीगल भी कुछ हो सकता है, तो अभी सचेत रहो। डराना का पर्पस नहीं है, बट सचेत रहो अभी प्रॉपर्टी, क्योंकि आजकल तो ये धंधा हो गया लड़कियों का भी। ठीक है, तो सचेत रहो, अभी उसे अपने नाम पे से हटा दो, क्योंकि तुम्हारे 29 के बाद कुछ जो साल आएंगे, 4-5 साल बड़े ख़तरनाक हैं एकदम। पैसे से भी नुकसान दिख रहा है, टेंशन भी भरपूर दिख रही है, और वही एज आदमी के ब्याह की होती है, उसके बाद कुछ साल चल जाता है, फिर उसके बाद दिक्कतें शुरू होती हैं। तो लगभग वही स्थिति भाग्य रेखा पर दिख रही है। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा 35 साल के आसपास का समय। 35 साल के आसपास के बाद फिर थोड़ा ठीक स्थिति बन जाएगी। आगे चलते हैं, आगे पहुँचते हैं तो 50 तक फिर ठीक ठाक सी स्थिति बनेगी, सामान्य रहेगी, और उसके बाद भाग्य रेखा भी नहीं है। अब एक और चीज़, आप बहुत ये बात ध्यान रखेंगे जीवन में कि दिल की बात नहीं मानेंगे, मानेंगे तो फंस जाएंगे। आपको दिमाग की ही सुननी है, दिल की बात मान लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जिसकी भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आकर रुक जाए, वो कोई ना कोई दिल से ऐसा फैसला ज़रूर कर लेता है जिसके लिए वो बहुत पछताता है। फिर मान के चलते हैं कंडीशन कि आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपकी कहीं पोस्टिंग हुई, जहाँ आप जाने के बाद आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, पत्नी ने कहा मैं नहीं जाऊँगी, हो गया, आपने इमोशंस में आकर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, हो गया करियर वहीं चौपट, वहीं रुक गया। कुछ इस तरीके का कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन जहाँ आपने दिल की ज़्यादा सुन ली वहाँ करियर ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दिमाग से एकदम काम लीजिएगा कि मेरा करियर कहाँ अच्छा बनेगा। इसके बाद आओ, इसके बाद देखूँ तो हृदय रेखा, हृदय रेखा आपकी अच्छी खासी है, बाय हार्ट बहुत अच्छे होंगे,
एकदम गुरु के पर्वत तक पहुंच रही है, मददगार आदमी होता है, दिल का बड़ा अच्छा होता है, साफ़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बुद्धि बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ से। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज अच्छा खासा बड़ा है और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अच्छी खासी होती है। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तस्वीरों की तरफ भी। मैंने मल्टीपल आपसे तस्वीरें ली हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस हाथ में क्या है स्थिति है? दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है जनाब। ये टूटी हुई रेखा मैरिज ब्रेक करा देती है, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब जीवन रेखा की बात करो, इस वाले उल्टे हाथ में आपकी जीवन रेखा इतनी है बस खाली, और उसके बाद ये टूटी है। ये देखो, ये टुकड़ा जा रहा है बट ये यहीं रुक गई है। तो उल्टे हाथ की अगर ना स्थिति को जाने, क्योंकि सीधे हाथ की स्थिति को हम ज़्यादा मानते हैं पामिस्ट्री में, लेकिन फिर भी उल्टे हाथ की स्थिति के अनुसार 55-60 के आसपास, 60 के आसपास हम लेके चल सकते हैं इसे। 60 के आसपास हो सकता है ऐसा हो कि जीवन पे कोई खतरा आए। अगर वहाँ से निकल गए तो फिर बहुत तगड़ा है हिसाब किताब, आगे सब बढ़िया है। डबल मस्तिष्क रेखा भी इसे कह सकते हैं और टूटी हुई मस्तिष्क रेखा भी है। ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि ये पूरा टुकड़ा यहाँ पर से अलग दिखाई दे रहा है और ये पूरा टुकड़ा अलग। कई बार ऐसे लोग खुद ही जीवन से इस तरीके के हो जाते हैं कि उनको, जिसे बोलते हैं ना कि मुझे चाहिए ही नहीं ये सब चीज़ें, मैरिज वैरिज, पत्नी, गर्लफ्रेंड, मुझे चाहिए ही नहीं, इतने उदासीन हो जाते हैं कई बार ये लोग। तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। दोनों हाथों में ये दोनों अलग अलग हैं। अगेन इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है और सीधे में तो बहुत ज़्यादा ही है। बात करो हृदय रेखा की तो ये डबल शाखा में जा रही है। बाय हार्ट अच्छे होते हैं ऐसे लोग। अगेन ये विष्णु सिंबल कहलाता है। और यहाँ देखा जाए आपके शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छी खासी उठी हुई स्थिति में है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये स्थिति बन रही है आपके हाथ में। विदेश जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा है और उल्टे हाथ में करीब 33वें वर्ष में जाके कट लग रहा है, पैसे का नुकसान होगा उस समय कोई, ठीक है। और यहाँ से फिर चल रही है और ऊपर 50 के बाद ये बढ़ नहीं रही है ज़्यादा अभी। लक्ष्मी सूक्तम सुना करो और शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाया करो, ये मैंडेटरी है आपके लिए। उससे आपकी शनि रेखा जो है मजबूत होगी और आगे भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब ज़रा और तस्वीरें भी देख लेते हैं आपके हाथ की, कहीं कुछ हमें मिले। देखो, जिसकी भी ना ये दोनों के बीच में भी ज़्यादा गैप रहता है, वो बंदा अपने दिमाग से अलग ही चल रहा होता है, उसकी थिंकिंग समझ ही नहीं आ रही होती किसी को। यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देखूँ तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, ये गैप भी बहुत ज़्यादा है और ये उंगली भी छोटी ही है। मतलब मैं कई पिक्स से कंफर्म करती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो स्थिति तो है आपके हाथ में वही, बट ट्राइंगल्स देख रहे हो, ट्राइंगल दिलाते हैं प्रॉपर्टी है। देखो, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल मल्टीपल है आपके हाथ में, प्रॉपर्टी तो बनेगी। बट ये देख रहे हैं, ये मैं बताती हूँ आपको, 30 का पॉइंट होता है और ये 50 का पॉइंट होता है। पीछे तक चल रहा है तो 30 साल है ये पीछे के। अब 30 और 50 के बीच में आप लगाओ, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर ये बिल्कुल लाइट हो गई। सामने से हाथ को देखो, देख रहे हो पीछे से सब सही चलता आ रहा है। फिर जहाँ 26वें 25वें साल में हुआ हल्का सा कट लगा, 29 पे ज़्यादा बड़ा कट लगा। जैसे ही कट लगा उसके बाद क्या हुआ, ये गायब हो गई। गायब होती है तो पैसे का बहुत नुकसान देती है। देखो, ये देख रहे हो, ये इतनी जगह भाग्य रेखा नहीं है, स्ट्रगल कराएगी फिर तगड़ा वाला एकदम। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। और अब कुछ भी जो आप पूछना चाहें बिल्कुल आप मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।